हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर हमारा जो है ये चैप्टर रहेगा हमारा परसेंटेज। क्या रहेगा? परसेंटेज। और आज हम दोस्तों लूसेंट की जो बुक है अपनी, लूसेंट राइटर की जो बुक है इसको ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लूसेंट बुक में जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कंपटीशन में पूछे गए हैं हम उन्हीं को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, परसेंटेज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको सीरीज जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 से। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, उनको बाद में लेंगे क्योंकि ये दोस्तों ओनली कैलकुलेशन बेस्ड है और जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है पहले हम उनको करते हैं ताकि आपको इसका कंसेप्ट अच्छे समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात कर लेता हूँ। 22 को ध्यान से पढ़े। एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम पासिक अंक 30% और 40% है। एक लड़के को 480 अंक मिले, वह 160 अंकों से फेल हुआ। लड़कियों के लिए न्यूनतम पासिक अंक कितने हैं? चलिए देखिए दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। देखिए हमें क्या बोला हुआ था कि एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम पासिक अंक 30% और 40% है। ठीक है भाई, 30% और 40% है। लड़के को 480 अंक मिले। बात कर रहा है लड़कों को, किसकी बात कर रहा है? लड़के को 480 अंक मिले है ना, और वो 160 अंकों से फेल हो गया। लेकिन आप देखिए पास होने के लिए लड़के को कितने अंक चाहिए थे? लड़कों को चाहिए थे 40%। कितने चाहिए थे लड़के को? 40%। क्वेश्चन नंबर 22, लड़के को चाहिए थे पास होने के लिए 40%। कितने चाहिए थे? 40%। लेकिन हुआ क्या? 40% उसको पास होने के लिए चाहिए थे, उसको 480 अंक मिलते हैं और वो 160 अंकों से फेल हो जाता है। 480 अंक तो उसको मिलते हैं और 160 से वो क्या हो जाता है? फेल। अगर 160 और मिल जाते तो पास हो जाता। तो 40% के बराबर कितना हो जाएगा? 40%। 0 8 और 6 14, 4 और 1 5, 640 अगर अंक मिलते तो पास हो जाता। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है लड़कियों के लिए न्यूनतम पासिक अंक कितने हैं, और लड़कियों को पास होने के लिए न्यूनतम कितने चाहिए थे? 30%। कितने चाहिए थे? 30%। तो आप यहाँ से 30% निकालो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो कैसे निकालोगे? 640 गुणा में 30%। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाता है, इसलिए परसेंट मत लगाना, बटे 40। 1 0 से 1 0 काट देना। इस पर 64 को काटोगे कितने में जाएगा? 16 चौके 64, तो 16 पे कैंसिल हो गया। और 16 गुणा 30 करोगे, 16 3 48, 480। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम पासिक अंक कितने हो जाएंगे? 480। तो आप कर पाओगे क्या? सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक स्कूल के छात्रों की कुल संख्या में से 12% छात्रों की खेलों में रुचि है। ठीक है भाई, छात्रों की कुल संख्या के 3/4 की रुचि नृत्य में है। छात्रों की कुल संख्या की 10% की रुचि गायन में है। शेष 15 छात्रों की रुचि गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र है? कॉलेज में कुल कितने छात्र है? ऑप्शन से भी किया जा सकता है दोस्तों, और तरीके से भी किया जा सकता है। देखिए जो बेस्ट मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग क्या काम कर लो, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को नज़र आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ आपको नज़र आ जाएगा। चलिए भाई अब ठीक है, बिल्कुल अब ठीक है। अब देख लेते हैं हम कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखें इसमें छात्र कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? मान लो कुल छात्रों की बात कर रहा है तो टोटल जो छात्र है ना, टोटल स्टूडेंट जो है हम 1000 मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? 1000 मान लो। कितने हैं भाई? 1000 है। टोटल स्टूडेंट बने 1000 है। तो क्या काम किया उसने? 1000 कॉलेज में कुल छात्र कितने छात्र थे? 1000 थे। इसमें से 12% छात्र खेलों में रुचि रखते हैं। 12%, तो इसका 12% नहीं निकाल सकते क्या? 1000 जो किस में रुचि रखते हैं? खेलों में। तो खेलों में जो रुचि रखते हैं ना, खेलों में लिख देता हूँ, 12% है। तो 1000 का 12% आप निकाल पाओगे आराम से। कितना होता है? 2 0 काट दो। कितने 0 काट दो? 120। कितने हो गए? 120। 12%। ऐसे आगे चलो, छात्रों की कुल संख्या के 3/4 की रुचि नृत्य में है। नृत्य में कितनों की है? 1000 तो टोटल थे, 1000 का कितना करना है? 3/4। तो 3/4 कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कर लोगे। 25 चौका 100, 250, 25 तिया 75, 750 रुपये, 750 छात्र नृत्य में है। और छात्रों की कुल संख्या 10% की रुचि गायन में। गायन में कितनों की है? बताओ आप ही, गायन में कितनों की है? गायन में 10% है। 1000 का 10% यहाँ निकाल लो, तो 1 0 काट दो, 100 की रुचि किस में है? गायन में है। अब क्या कह रहा है? शेष छात्र 15 की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। तो पहले इनको जोड़ो, टोटल को कितने हो जाएंगे? टोटल देखिए 750 और 100, 850,
और 100, 950 और 20, 970, 970 तो रुचि रखते हैं। बच्चे कितने? 30 बचे। लेकिन क्वेश्चन में कितने की रुचि नहीं है? 15 की। और हमारे हिसाब से कितने की रुचि नहीं है? 30 की। ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन में एक वैल्यू इधर की 15 छात्र ऐसे है जो किसी भी गतिविधि में नहीं है। तो 15 छात्र किसी गतिविधि में नहीं है, तो टोटल 1000 मानने थे, 970 घटाओगे तो 30 की रुचि किसी में नहीं है, गुणा में टोटल स्टूडेंट पूछा था, टोटल 1000 मानने थे, तो 1000 से क्या कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 कम 15 दूनी 30, 2 से काटोगे तो 500, तो कितना आ जाएगा? तो 500 आ जाएंगे। टोटल स्टूडेंट कितने थे भाई? 500 थे। आप कर पाओगे? 20 का आंसर हो जाएगा 23 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 भी मैं ये करा देता हूँ ताकि ये आपको समझ आ जाए, ये आपको नज़र, ठीक है। 24 में क्या कर रहा है? यदि किसी भिन्न का अंश 150% बढ़ा दिया जाए, हर 350% बढ़ा दी जाए, तो परिणामी भिन्न 25/31 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न तो आप जानते हैं अंश बटे होती है, तो आप x/y मान लो ना, भिन्न क्या मान लो? x/y आप लोगों ने भिन्न मान ली। भाई भिन्न ये है, इसका अंश 150% बढ़ा दिया, 150% बढ़ा दिया, तो 100 से अगर 150 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 250%। मैंने बोला था परसेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती। हर 350 बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया? 450। कितना हो गया? और भिन्न कितनी बन गई? भिन्न बन गई 25/51। कितनी बन गई? 25/51। 1 0 से तो 1 0 काट लो, 5 5 25, 5 9 में 45, 5 से काटो 5 5 25, तो x/y कितना गया? क्रॉस मल्टीपल कर दो, 9 5 45/51, तो भिन्न कितनी आ जाएगी? 45/51। नेक्स्ट चलो, एक मिनट दोस्तों, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। 5 और 4 9, 5 और 6 आगे भी कट रहा है, तो काटो भाई इसको, काटो 3 पे काटो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पे काटोगे 17 थे क्या? तो 15/17 कितनी हो जाएगी? 15/17 आपका आंसर हो जाएगा भाई। हमने इसको टोटल सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं दिया, 15/17। चले भाई 20, आगे चलते हैं 25 पर। किस पर चलते हैं अब? आप देखें क्वेश्चन नंबर 25 आपको नजर आ रहा है बिल्कुल, तो 25 यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर आओ, 25 में हमें क्या बोल रहा है? 25 क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें से एक को कुल मतों का 64% मिला। मान लो टोटल मत 100 थे भाई, कितने थे? 100। एक को 64% मिले, तो दूसरों को कितना मिलेगा बताओ? 100 में से 60 40, 4 जाएगा तो 36, कितना मिलेगा? 36% मिलेगा। इनका अंतर कितना हो गया? वैसे भी 100 का, देखिए परसेंट मैं बोल रहा था, परसेंट वाले टॉपिक में परसेंट लगाने की जरूरत नहीं। 100 का 64% करोगे तो देखो 64 ही आएगा। देखो यहाँ पर 100 का 64% कितना हो गया? 64। 100 का 36%, 36। कितने का अंतर हो गया दोस्तों? 14 में से आ गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28। यहाँ पर देखो 64% मिले, वह 395 मतों से जीता। अंतर कितना है? 392, 392 अंतर है। कितना अंतर है? 392। और हमारे हिसाब से मतों का कितना अंतर है? 28 का। कितने जीता? वो 28 से। गुणा में हमसे पूछा कुल कितने मत पड़े? 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको काट लेना आप लोग, 4 से काट लो। चलो 4 से 28, 25 का 100, 4 से काटा, 7 से इसको काटो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 42, 7 6 42, तो 25 का 150, 25 का 150, 15, 25 पंजे 125 और 15 करोगे 125 का 115, 25 का 25 पंजा 125 और 5 30 140, कितना हो जाएगा? 140, 1400। तो कितने वोट पड़े थे? 1400। तो आप कर लोगे। इनमें से क्या हो जाएगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। ई होएगा, ई इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? ई आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या बोला जा रहा है? अनुज के वार्षिक वेतन का 20%। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है भाई। 26 में हमें बोला जा रहा है कि अनुज के वार्षिक वेतन का 20%, अनुज के वार्षिक वेतन का 20% राज के वार्षिक वेतन के 75% के समान है। ठीक है भाई। राज का मासिक वेतन रवि के मासिक वेतन का 60% है। रवि का वार्षिक वेतन 1,44,000 है। अनुज का मासिक वेतन कितना है? क्या काम करो, अनुज है, क्या है? अनुज। अनुज का वार्षिक वेतन का 20%, कितना? 20%। 20% राज के वार्षिक वेतन के 75% के बराबर है। ठीक है, ये बराबर है, हमने लिख लिया। 75% समान है, तो 2 0
5 चौका 20, 5 से काटा 15 बजे 75। तो जो अनुज और जो राज का रेशो आया वो आया 15/4, ठीक है, 15/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15/4 इनका रेशो आ जाएगा। तो मान लो अनुज 15 रुपये कमाता है, राज 4 रुपये कमाता है। अब क्या कह रहा है? राज का मासिक वेतन, रवि के मासिक वेतन का 60% है। अब आ गया राज, कौन आ गया? राज। राज का मासिक वेतन रवि, चलो मैं इसको लिख लेता हूँ दोस्तों, राज ही लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? ये राज हो गया और ये अनुज हो गया, क्योंकि नाम एक जैसे आ गया। तो राज का मासिक वेतन रवि के मासिक वेतन का, रवि के मासिक वेतन का 60% है। 60% का तो 60/100 है। काट दो इसको भी, एक 60% है, एक चलो बाद में काट लें, आगे देखें एक बार। रवि का वार्षिक वेतन 1.40, रवि का जो वार्षिक वेतन है वो कितना है? 1.44 लाख है। कितना है? 1.44 लाख है। तो आप क्या काम करोगे? यहाँ रख दो ना 1.44 लाख को। 1.44 लाख का मतलब 1,40,000 गुणा में 60/100, 60/100। आप क्या काम करना? 2 जीरो से क्या काट लो? 2 जीरो, ये कितना आ जाएगा आप लोग का? 1 जीरो, 6 चौका 24, 2 14 छिक 84, 14 छिक 84 और 2 88, 8800 कितना हो गया? 2 जीरो आएगी ना, तो 88,400 रुपये आ गया। लेकिन एक बात का ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर जो दे रखा मासिक वेतन दे रखा, क्या दे रखा? मासिक वेतन। और हमने रवि का क्या लिया है? रवि का लिया है वार्षिक वेतन। क्या लिया है? रवि का क्या लिया? वार्षिक वेतन। तो वार्षिक वेतन है, तो आप क्या काम करोगे? किससे भाग करना पड़ेगा? अब भाई मासिक से अगर वार्षिक में जाना है, किस में जाना है? महीनों से वार्षिक में जाना है, गुणा करोगे या भाग करोगे? भाग करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? भाग। किससे? 12 से। तो 12 से कर दो भाग, इसको 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 × 4, 2 जीरो, फिर 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 7 21, 7700 कितना आ जाएगा? 7700। राज कितना आ जाएगा आप लोग का? 7700। $86,400। तो हमने शायद मल्टीप्लाई गड़बड़ कर दी दोस्तों। यहाँ पर 1 मिनट रुको आप लोग। 2 जीरो, देखिए इसको कैलकुलेशन को दोबारा कर लेते हैं, शायद लग रहा है कि कैलकुलेशन गलत हो गई। 2 जीरो, 6 चौका 24, 2 6 चौका 24, 2 6 24 और 2 26, 2 4 2 8, देखो 86,400 आता। कितना आता कैलकुलेशन? 86,400। अब इसको किससे डिवाइड कर दो? क्योंकि ये तो महीनों में, वर्ष में बदलने के लिए आपको किससे करना पड़ेगा? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब करो 4 × 12, 4 दूनी 8 और 16 चौके 64, 2 जीरो बटे 3 बच गया। 3 से फिर काटो, 3 7 21, 3 दूनी 6, 7200 रुपये। कितना आया? 7200। राज 7200 रुपये है राज के। अगर राज के 7200 है, यहाँ कितने हैं? 4। तो आप क्या काम करो? इसको 7200 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी आप लोगों को? देखो कितने से करनी पड़ेगी, मान लो पता नहीं लगता, इसी को 4 से भाग कर दो ना। तो 4 से भाग करो, कितना आ जाएगा? 4 से अगर आप इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, कितना बचा? 32, 4 अट्ठे 32, 1800 से। तो इसको भी गुणा किससे करोगे? 1800 से। किससे गुणा करोगे? 1800 के। तो 1800 7200, देखो ये तो 7200 आपका आ गया, जो कि आपका राज का आया हुआ था यहाँ पर 7200। अब इसको 1800 से कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो 2 जीरो और 18 × 5 = 90, 9, 18 और 9 करोगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो 27,000 रुपये कितने आ जाएंगे? 27,000 रुपये। तो जो अनुज की जो अनुज था आप लोग का 26 में क्वेश्चन नंबर 6, अनुज का मासिक वेतन कितना आ जाएगा? अनुज का मासिक वेतन आ जाएगा 27,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 27,000 रुपये। मैं दोबारा से एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। ये देखिए कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। हमें बोल रहा है कि अनुज का वार्षिक वेतन का 20% राज के वार्षिक वेतन के 75% के समान है। ये देखिए अनुज का 20% वेतन राज के 75% के वार्षिक वेतन के समान है। तो रेशो निकाल लेंगे, 15:4 आएगा, 15:4 आएगा। फिर हमें बोल रहा है कि राज का जो मासिक वेतन है, रवि के मासिक, यहाँ पर मासिक की बात कर दी, महीनों की बात कर दी, इसका 60% है, 60% है। तो कैलकुलेशन करोगे, 60% कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 86,400 रुपये। लेकिन ये महीनों में है और जो रेशो दे रखा वार्षिक में है, तो इस महीनों को वर्ष में बनाने के लिए 12 कर देंगे, इसको काटे पिटेंगे तो हमारा 7200 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7200 रुपये। यानी यहाँ अब रेशो में कमाता राज कितने है? 7200 रुपये। लेकिन यहाँ कितने रुपये कमा रहा? 4। तो इसको 7200 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 1800 से। जब इसको नीचे 1800 के ऊपर भी 1800 से करोगे तो आपका 27,000। तो न्यूज कितने रुपये कमाएगा? 27,000 रुपये कमाएगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 27 में मैं क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 27 के अंदर बोला है 900 का 35%, 900 का
प्रतिशत जो है 900 का 35%, 900 का 35% 35% के 7/9, 35% के 7/9, 900 के 35% 7/9 में एक संख्या जोड़ने पर, संख्या मान लो x जोड़ने पर 325 आता है। तो संख्या बताओ, क्या बतानी है, संख्या बतानी। तो हो जाएगा दोस्तों 100 में 900, 900 900 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर इसको कर लो 7 पंजे 35, 3 7 21 और 3 24, 245 प्लस में x बराबर में 325। तो x का आंसर कितना आ जाएगा 325, प्लस वाला क्या हो जाएगा -245, 0 12 में 4 गया 8, तो 80। तो संख्या कितनी हो जाएगी 80। ऑप्शन में कोई भी नहीं है तो इनमें से क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।